मॉर्निंग दोस्तों, आज दिन की शुरुआत हो रही है। लेते वक्त ही ज़्यादा अच्छी बनी। तो हम लोग अभी इसको लपेटने लगे हैं और अभी हो रहे हैं 9:50। लंच करके फटाफट निकल जाएंगे हम लोग। आखिरी एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको तो पता ही है हमारा गोवर का एग्ज़ाम है। 6 बजे स्टार्ट करेंगे हम लोग उसको। तो सर ने बोला है आधा घंटे का। देखो सर मतलब कमाल है, ऐसे कहते हैं, बोलते बूढ़ों को रिटायर करो पहले तो, जो इतने भी काम कर रहे हैं। एग्ज़ाम 5:30 बजे शुरू कर सकते हैं। सेटअप करना है ना, लैपटॉप में सेटअप करना है। उठा देंगे बाबू। अब रुको रुको, अच्छा वो बिजी है उसमें। 5:30 बजे एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, बट सर ने बोला 5:30 तक सेटअप हो जाएगा। सर बोले आधा घंटा साइलेंस में बैठेंगे, 6 बजे स्टार्ट करना है। तो आधा घंटा योगा चलेगा तुम्हारा? योगा मतलब शांत रहो, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, तो शांत रहो। शांत रह के आधा घंटा शांत रहो, तो अब 6 बजे स्टार्ट करना है, क्योंकि 5:30 बजे हमारा शुरू हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग काफी लेट आने वाले हो आज। ग्रुप में वैष्णवी बोली ना कि दोस्तों हम लोग कैन वी नॉट स्टार्ट एट 5:30। फिर देवलिका ग्रुप में सर बोले हैं आधे घंटे का साइलेंस, उसके बाद 6 बजे शार्प 6 बजे स्टार्ट करना है। 6 बजे स्टार्ट होगा तो बट ना कर हमारे लिए बैठी है और मैं जा रही हूँ अभी खाना सर्व करने के लिए, क्योंकि हो रहा है 12:20, टाइम हो चुका है। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है खाना खा के, और फॉर्मल्स में जाना है, तो रेडी होके अपना फिर फटाफट निकलेंगे। चलो खाना सर्व करने के लिए जाते हैं। ये मम्मी ने सुबह बनाई थी। इसमें है बहुत टेस्टी टेस्टी दाल, और इसमें है चावल। और आप लोग को मैं भी खाना सर्व करके प्लेट बनाने के बाद देती हूँ। चलो हमने खाना सर्व कर लिया है, अब इसको ग्रहण करने चलते हैं। चलो भोजन ग्रहण करने हम आ चुके हैं दोस्तों, फटाफट खाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? तुम से आवाज़ तेज़ रखते हो। खाना खा के मैं आप लोगों से रेडी होकर मिलती हूँ। रेडी भी होना है, फिर खाना तो दिखा दे। दिखा तो दिए, वहाँ पर खड़े भी दिखा। ऐसा क्यों लग रहा है हम धीरे धीरे अमूल के ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए चल जा रहे हैं। अब हमारे घर में अमूल का घी भी मुझे भी नहीं पता था ये पड़ा हुआ है। और पता है कहाँ डलेगा? ये डलेगा दाल चावल में। ये मेरी फेवरेट दाल है जिसमें राजमा भी होते हैं, क्योंकि इसके बाद फटाफट खाना खा के रेडी होकर एग्जाम दे लेके नहीं निकलना है। बट मम्मी ने दाल जो है ना बहुत टेस्टी बनाई है। तो मैं तुझे बैठने को मना की हूँ। भाई पहुँच चुकी हूँ यूनिवर्सिटी, और 15 मिनट में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और मैं ऊपर चली जाऊँगी। फिर उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोगों को मिलूँगी। देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है, कब तक ख़त्म होता है। आई विल ट्राई। एंड उसके बाद फिर बाय 5 o'clock जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम सबको असेंबल होना है एक जगह पे, एंड विल गो टुगेदर टू श्रुति। एंड फिर 5:30 तक सेटअप कंप्लीट होगा। फिर आधा घंटा साइलेंस में बैठना है 5:30 to 6 एज इंस्ट्रक्टेड बाय MD सर। फिर 6 बजे 25 मिनट का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। चलो जाती हूँ मैं, पानी पीती, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करती हूँ। आई गो फॉर एग्ज़ाम, लेट्स सी कैसा जाता है। एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ और इस वक्त हो रहे हैं 4:50 हो गया। देव लास्ट क्वेश्चन लिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन का एंडिंग पार्ट बाकी है। तो अभी डायरेक्टली हमें ये संदीप बोला है कि डायरेक्टली वापस श्रुति में पहुँचने के लिए, तो चलते हैं। पेपर वॉज गुड, ठीक है, अच्छा था, बढ़िया था। 50 तक तो आ जाएंगे। लिखा भर भर के लिखा है, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा था, स्ट्रेस आ रहा था भाई, मुझे लिखने में नींद लग रहा था, बट इट वॉज गुड। पेपर वॉज नाइस, अच्छा हो गया मेरे साइड से। मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितना दिमाग में था, जितना पढ़ी थी वो सब लिख के आ गई, तो इट वॉज गुड, हैप्पी। ठीक है, तो चलो फटाफट वॉशरूम होके एंड निकलते हैं। फिर देव का बस वेट करते हैं, 5 मिनट में आ जाएगा, फिर हम श्रुति के लिए निकलेंगे। और फिर बाकी मैं आप लोगों को शायद घर जाके ही मिलूँ। बस एग्ज़ाम देके हम लोग सब यहाँ पर अपना लैपटॉप में सेटअप कर रहे थे, मेल खोल के रखे थे। जैसे सब लोग आ जाएंगे विल क्लिक ऑन दैट प्रोसीड, और बस चेकिंग चल रहा था नेटवर्क का बैंडविड्थ सही है कि नहीं, और बस जैसे सब लोग आएंगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे।
पेपर अच्छा था भाई, मुझे अच्छा लगा। 2,000 years later. तो घर आ चुकी हैं और अभी में हम देख रही हैं ये मूवी मिसेस देशपांडे। तो ये आपको पता ही होगा एक वेब सीरीज़ है, तो इसका अभी तो सीज़न 1 ही आया है, उसमें 6 एपिसोड्स हैं। हमारी बस पहले ख़त्म होने वाली है और अभी बस डिनर का टाइम हो रहा है। आके रेस्ट वेस्ट कर लिया था, सर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। और एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम गया बढ़िया था, अच्छा था, बट ऑनेस्टली अगर इस जो सबका साथ हुआ, जो कि सबके तो होना भी था, ये एक ऐसा चीज़ था जो कि क्लियरली फ्रंट फुट पे था हमारे, एकदम नेचुरल था कि यू हैड बहुत कम टाइम, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, सुनने में भी लग रहा है कि टाइम कम था। और दैट टू जो क्वेश्चंस थे वो खुद बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चंस थे। पहली बात, वो क्वेश्चन ऐसे वो छुटकू मुटकू नहीं थे कि पूछ लिया कि 5 C's में क्या क्या होता है, 5 टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, वो सब नहीं। प्रॉपर एक जो सिनेरियो होता है ना, जिसको आपको सोचना पड़ता है, एक बार माइंड में थोड़ा एनालाइज करना होता है। मेरे को क्वेश्चंस ऑनेस्टली सब समझ में आ रहे थे। पहले मुझे लग रहा था शायद मैं समझ भी नहीं पाऊंगी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं कब मुझे कैसे समझ में आएगा, बट मेरा इंग्लिश में थे, बहुत भारी इंग्लिश में थे, बट इट वाज अंडरस्टैंडेबल। मेरे को समझ में आ रहा था कि बात क्या हो रही है। एक दो जगह पे था कि नहीं समझ में आया, एक दो जगहों पे। तो क्या हुआ, वो सबके साथ हुआ। जब तक आप माइंड में प्रोसेस कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि अच्छा हाँ ऐसे हुआ, ऐसा हुआ है, इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ा थॉट्स दोगे ना। अब 25 क्वेश्चन है और 25 के 25 इसी फॉर्मेट में 5-6 लाइनों का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस भी पूरे भारी भारी हैं, मतलब दो तीन लाइन्स के ऑप्शंस है, एक ऑप्शन 3 लाइन का है। तो आप सोच लो कि टाइम कैसे लग रहा होगा। तो मेरे को सबका तो नहीं पता, बट ऑफ कोर्स मैंने अपने साइड से जितना हो सकता था किया। बाकी अगर ये मैं टाइम के अंदर, मैंने देखो मेरा हमेशा से रहता है, मैं हर चीज़ अटेंड करती हूँ, खुला ऐसे नहीं छोड़ देती, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मैंने खुला नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि अनअटेम्प्टेड रह गया, मेरा अनअटेम्प्टेड 0 थे, तो 25 के 25 किया कि व्हाट इफ अगर सही हो जाए कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो तीन तीन चार चार तो ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन मेरे को देखा कि टाइम बीत रहा है, मैंने उस पर ज़्यादा सोच ना लगा के मैंने मार्क कर दिया जो मुझे लग सकता था। और फिर क्या हो रहा था, और एक चीज़ और भी, और बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था कि एक ऑप्शन हमें लगा कि हाँ ये होगा, मैंने सोचा कि एक बार सेकंड थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेती हूँ। जब उसको पढ़ रही हूँ तो मेरे को लग रहा है वो सेकंड थर्ड में से मुझे लगता है थर्ड भी होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, ये थी सब जो मैंने 2-3 और मतलब जो हमारे साथ दे रहे थे उस वक्त एग्जाम, जो उनको भी हो रही थी कि हमें पढ़ने के बाद पहला तो मैंने मार्क कर दिया, तीसरा मेरे को भी लगा कि यार ये तीसरा भी हो सकता है। तो ये था ओवरऑल एक उसका वो एग्ज़ाम का वो था। मेरे को तो मेरा जेई याद आ गया था अचानक से। वैसे कि उसमें ऐसा उसमें टाइमिंग तो ज़्यादा थे, बट हाँ, आप अंडर प्रेशर होते हो ना, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या मतलब होता है, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या होता है, आपका खेल ही टाइम का होता है कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आप टाइम के अंदर अंदर सही आंसर्स करोगे। और मैंने मतलब जेई देने के दौरान मैंने एक चीज़ सीखी थी कि बस एक ही चीज़ वहाँ पर मैं गेन की कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होने चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ भी गए हो ना, सही स्ट्रैटेजी के साथ भी, वो बनानी मुश्किल होती है, बट अगर आप सही स्ट्रैटेजी से गए तो भी आप एक मिनिमल मार्क और परसेंटाइल जिसको कहते हैं, वहाँ पर परसेंटेज नहीं कहते, परसेंटाइल रख सकते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर तो बस स्ट्रैटेजी की चीज़ ही नहीं था। 25 क्वेश्चन थे, 25 मार्क के, सॉरी 25 क्वेश्चन 25 मिनट। तो देखते हैं अब कैसा होता है, टीम क्वालिफाई होती है कि नहीं होती है, कुछ कह नहीं सकते। अब किस बच्चे ने कितना अटेंड किया नहीं पता, तो लेट्स सी। अब तो अब ये तो वही बस सब ये कह रहे हैं, मेल में 2 चीज़ आ सकती है, कांग्रेचुलेशंस या बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो वही देखते हैं क्या होता है। अब हम खाने लगे हैं, खा के बैठे हैं, और अभी भी मिसेस देशपांडे का वो 3rd एपिसोड चल रहा है, और बहुत ही खतरनाक सीरीज़ है भाई, मस्त है। अभी तक फुल ऑन सस्पेंस चल रहा है, एंड डोंट नो आगे क्या होने वाला है। 6 तो नहीं हो पाएंगे कंप्लीट, बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड चलो मैं एडिटिंग करके सो जाऊँगी और आप लोगों से कल मिलती हूँ, एंड देखते हैं कल का क्या सीन है। आई डोंट नो, देव को सामंता सर ने इनवाइट किया, सामंता सर और संदीप, और ये तो लोग तीनों मिलके सर के घर पे बिरयानी का खाना वाना खाएंगे। एंड मेरा मुझे पता नहीं, मेरे पापा तो अभी गाड़ी चला नहीं सकते, तो अभी कांट गो एनीवेयर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस मैं मूवी देख रही हूँ, वरना माई आइज एंड हेड आर बिलिंग एज हेल। सो आई डू द एडिटिंग एंड आई गो फॉर स्लीप ये ख़त्म करके तो चलो ख़त्म करती हूँ व्लॉग को, और आप लोगों से कल मिलती हूँ। साइनिंग ऑफ, टुडेज़ डे, बाय बाय।